लहू और बदन को मिला के एक शरीर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह अपने चेलों को ये कहना चाह रहे थे कि देखो अभी मैं अपने बदन और लहू को इस दुनिया में छोड़ के जा रहा हूं। पहले मैं दिखता था पर आज के बाद जब मैं जाऊंगा तो ये यीशु मसीह का लहू और बदन तुम लोगों में दिखना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि मैं जा रहा हूं अपनी वाचा को छोड़ के, मैं तुम लोगों के साथ ये वाचा बांधना चाहता हूं कि आज के बाद जब मैं जाऊंगा इस दुनिया से तो मैं यीशु मसीह तुम लोगों में खुद नजर आना चाहिए। यीशु मसीह के नाम की स्वागत आप सबका खुदा की प्रेजेंस में। आओ हम आज बात करते हैं। हमने बहुत अच्छा वचन सुना प्रभु की प्रेजेंस में और मैं दुआ करता हूँ वो वचन आपकी ज़िंदगियों में पूरा हो यीशु के नाम से। और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज हम सबको पता है कि आज की जो आराधना वो प्रभु भोज की आराधना है और आज हमारे पास टाइम बहुत शॉर्टेज है और आज हम प्रभु की मेज की तरफ एक बात करते हैं। और हम बाइबल में से मैं कायद पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका चैप्टर 11 उसकी 23 वर्स। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस दिन रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन, हालेलुया। आज हम बात करने जा रहे हैं ये उस दिन की जिस दिन यीशु मसीह रात अपने चेलों के साथ बैठा और उसने अपने चेलों को इकट्ठा किया और रोटी ली और उसको तोड़ी और ये बोला कि ये मेरा बदन है जो तुम लोगों के लिए मैंने दे दिया। और उसके बाद उसने कटोरा लिया और ये बोला कि ये मेरा लहू है जो तुम लोगों के लिए बहाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो बदन, अगर हम देखें एक बदन और लहू के मिला के एक फुल बॉडी बनती है। हालेलुया। लहू और बदन को मिला के एक शरीर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह अपने चेलों को ये कहना चाह रहे थे कि देखो अभी मैं अपने बदन और लहू को इस दुनिया में छोड़ के जा रहा हूं। पहले मैं दिखता था पर आज के बाद जब मैं जाऊंगा तो ये यीशु मसीह का लहू और बदन तुम लोगों में दिखना चाहिए। हालेलुया। उसका कहने का मतलब ये था, आज के टाइम के बीच में बहुत सारे प्रीचर्स, हम बहुत सारा प्रचार सुनते हैं तौबा के ऊपर, बैप्टिज्म के ऊपर, पर हम एक चीज को हल्के में लेते हैं, वो है मेज। हालेलुया। हम मेज के बारे में नहीं बोलते पर मैं आपको एक बात बता दूं। आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है, इंडिया के एक्टर है गोविंदा, उनकी वाइफ की। उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट में बोला कि मैं अपने कॉलेज में अपनी फ्रेंड के साथ स्टडी करती थी तो वो सब क्रिश्चियन थी और जब वो चर्च में जाते थे तो वो वाइन पीती थी और मैंने उनके चक्कर में बैप्टिज्म ले लिया। इसलिए लिया कि मुझे दारू पीनी पड़ेगी, सिर्फ इस चक्कर में कि चलो कम से कम घर पे दारू नहीं पी सकती, मैं इनके साथ चर्च में जाके दारू पीऊंगी। उसने ये मजाक किया परमेश्वर की मेज का। और आपको पता है थोड़े दिन पहले क्या हुआ, उसका हस्बैंड गोविंदा सुबह 4:45 पे अपनी पिस्तौल को साफ कर रहा और सुबह 4:45 पे अपनी पिस्तौल को साफ कर रहा, उठ के पागल हो गया वो। और जैसे अपनी पिस्तौल को साफ कर रहा तो अपनी खुद की टांग में गोली लगवा के बैठ गया। हालेलुया। एक बात याद रखिए, अगर परमेश्वर कहता है मैं आशीष दे सकता हूं तो परमेश्वर कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने बोला कि मैं जा रहा हूं अपनी वाचा को छोड़ के, मैं तुम लोगों के साथ ये वाचा बांधना चाहता हूं कि आज के बाद जब मैं जाऊंगा इस दुनिया से तो मैं यीशु मसीह तुम लोगों में खुद नजर आना चाहिए। मेरा लहू और मेरी बातें जो मैं करके गया हूं पॉजिटिव, वो मुझ में नहीं, अब तुम लोगों में नजर आना चाहिए। इसलिए पौलुस कुलुसियों चैप्टर 1 उसकी 27 वर्ष में कहता है, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, महिमा की आशा तुम में रहता है। पर बार बार आके क्वेश्चन ये खड़ा होता है, अगर महिमा की आशा हम में रहता है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? हालेलुया। महिमा की आशा, पौलुस कहता महिमा की आशा तुम में रहता है। महिमा की आशा कौन है? वो यीशु मसीह। तो वो यीशु मसीह तुम लोगों के अंदर रहता है। किस वजह से? सिर्फ इस लहू और इस बदन के द्वारा। हालेलुया। मैं कहता हूं कि ये वो लहू है जो आपके लिए बहाया गया। ये वो लहू जो एक लोगों के लिए नहीं, ये वो लहू जो 12 चेलों के लिए नहीं, ये वो लहू था जो पूरी दुनिया के लिए बहाया गया। और यीशु मसीह ने बोला था कि इस लहू को पीने वाला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं हर एक के अंदर नजर आना चाहूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आपके अंदर नजर किस तरह से है? अगर आप आज इस लहू को पी के जा रहे हो, अगर आज आप इस बदन को खा के जा रहे हो, तो कल फिर यीशु मसीह आपके कामों के द्वारा नजर आना चाहिए। आप चल रहे हो तो लोग यीशु मसीह को आपके अंदर नहीं देखेंगे, पर आपके काम साबित करेंगे कि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है।
हालेलुया। पौलुस को इस बात पे बिलीव था। आपको पता है, जो बात 12 चेलों नहीं जान सके, पौलुस के ऊपर वो भेद खुल गया कि जब महिमा की आशा यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है तो फिर काम ऐसे होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। पौलुस कहता था जब वो यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है तो फिर मुझे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह, क्योंकि मेरे काम लोगों को दिखाएंगे कि हाँ वो यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। इसलिए बाइबल कहती पौलुस खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, एक बच्चा खिड़की पे बैठा हुआ प्रचार सुनते सुनते झपकी लग के नीचे गिर गया और पौलुस ने हाथों में उठाया तो वो बच्चा जी उठा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके अंदर था। हालेलुया। यीशु मसीह आपके अंदर है, आपको पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करते हैं, बैप्टिज्म तो ले लेते हैं, हम तौबा कर लेते हैं, हम प्रभु भोज भी लेते हैं आके, पर हम कभी भी इस बात को अपने अंदर अहमियत नहीं देते कि हम प्रभु भोज तो ले रहे हैं। हमें लगता है कि बस ये कमांडमेंट है, पर ये कमांडमेंट नहीं है। यीशु मसीह का एक वादा है, ये उसका वाचा है, ये उसकी नई वाचा है जो वो आपके साथ बांध के गया। आज हमें देखना है कि क्या हम उस वाचा को पूरा निभा रहे हैं। उसने तो निभा दिया। उसने बोला कि देख मैंने 33.5 साल तुम लोगों के बीच में आके सेवकाई की और अब सेवकाई करके मैं खुदा के पास जा रहा हूं, पर जो खुदा ने मुझे देके भेजा था ये लहू और ये बॉडी मैं तुम्हें देके जा रहा हूं। आज के बाद मैं इस लहू बॉडी पे काम नहीं करूंगा, तुम लोग काम करोगे और तुम लोग बताओगे कि वो राजाओं का राजा स्वर्ग में बैठा हुआ है और वो राजाओं का राजा जो लहू और बॉडी देके गया वो हमें भी साथ लेने के लिए आएगा। हालेलुया। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं एक वर्स और पढ़ना चाहूंगा। 1 जॉन उसका चैप्टर 1 और उसकी 7 वर्स। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 1 जॉन उसका चैप्टर 1 और उसकी 7 वर्स में क्या लिखा हुआ है? यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आपको पता है जब आप लहू और बदन को लेते हैं तो आप परमेश्वर के साथ एक सामान्य एक ज्योति बन जाते हैं। हालेलुया। फिर आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी गैप नहीं रह गया, क्योंकि यीशु मसीह ने तो अपना लहू और बॉडी इसलिए दी कि आप मेरे समान बनो। आपको पता उसने अपना लहू और बॉडी इसलिए आपके लिए दी। ये मेज इसलिए नहीं है, लोगों को लगता है ये वाइन है। जैसे मैंने बोला, उसकी वाइफ ने बोला ये तो दारू है। मैं इसलिए जाती थी कि मुझे घर पे तो दारू नहीं पी सकती, पर हम पीती थी, तो अब दारू पीते पीते निकाल दी उसने पकड़ के दारू सारी। हालेलुया। अब रो रहे थे बैठ के, पर उनको कभी उसने गेस नहीं किया होगा कि ये मेरी बोली हुई नेगेटिव थिंग्स है जो मेरे हस्बैंड के ऊपर आके परमेश्वर ने बोली है। हालेलुया। इसलिए आपको अपने यीशु मसीह चाहता है कि आप उसकी तरह बनो, पर यीशु मसीह ने बोला कि जैसे मैं अपने पिता के समान हूं वैसे तुम भी मेरी तरह बनो। आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में, जैसे हमने सुना कि हम स्वर्ग की बादशाही के लिए हम सब रेडी हैं, ठीक है, पर एक बात याद रखें, आपको यीशु मसीह के समान बनना पड़ेगा अगर आप स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह के समान आपको बनना पड़ेगा अगर आप स्वर्ग की बादशाही में हाजिर होना चाहते हैं। तो वो कैसे बनेंगे? उसके लहू और उसके बदन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए आप जब भी यीशु मसीह के बदन में शरीक होते हैं, उसका ब्लड लेते हैं, तो बिल्कुल संजीदगी के साथ बोले, प्रभु ये मैं तेरा बदन और तेरा लहू इसलिए ले रहा हूं कि नेक्स्ट डे हमेशा तक आप मेरे अंदर नजर आने चाहिए। प्रभु आपने जो काम यहाँ पे रहते हुए किए वो काम मेरे अंदर, मैं भी वो काम करूं, मेरे अंदर भी वो नजर आए। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता था, आप आगे से थप्पड़ नहीं मारते थे। प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि मुझे भी कोई मारे, मैं आगे से मारने वाला नहीं, पर मैं आगे से ये बोलूं कि प्रभु इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आपको ऐसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। आप जब तक ऐसे नहीं बनेंगे आपके अंदर से तब तक परमेश्वर नजर नहीं आएगा। पौलुस कहता मैं दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलता, मैं दिन रात कमाई करता हूं, मैं दिन रात मजदूरी करके अपनी खाता हूं और सुबह उठ के परमेश्वर का काम करता हूं। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि वो कहता था कि मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूं, मैं सेम एज इट इज यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूं, क्योंकि महिमा की आशा मुझ में रहता है। वो इस बात को बड़ी अच्छे से जानता था कि अगर महिमा की आशा मुझ में रहता है तो जाहिर की बात है कि वो दिखना चाहिए लोगों को। उसके काम, मेरा एक एक स्टेप, मेरा उठना चलना बैठना दिखना चाहिए लोगों को। तो वो ऐसा करता था। और आज हमने देखना है कि अगर वो यीशु मसीह हम में रहता है तो क्या वो दूसरों को नजर आ रहा है? जैसे पास्टर जी ने भी बोला, आपके साथ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, कोई भी है, आपके लोग आपको जज करते हैं। मैं एक बार की बात बताता हूँ। एक बार मेरा एक फ्रेंड था मोमडन, उसके साथ मैं बैठा और उसने मुझे एक क्वेश्चन किया। उसने बोला, यार तुम लोगों की बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला कि अगर तू विश्वास के साथ पहाड़ को बोलेगा तो पहाड़ हट जाएगा अपनी जगह से। मैंने बोला जी बिल्कुल लिखा है। तो उसने मुझे एक टारगेट दिया, कहता है ये पेन पड़ा हुआ है, इसको बोल हट।
इतना बड़ा चैलेंज उसने मुझे दिया कि ये पेन पड़ा हुआ है, बोल इसको हट। कहता तुम लोगों की बाइबल में तो ये लिखा है, तुम लोग इस पे बिलीव करते हो। मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, मैंने 1 मिनट शांत रह के पेन को उठाया, मैंने बोला कहाँ रखना है? कहता यहाँ। मैंने कहा रख दिया। कहता ये तो तूने रखा। तो मैंने कहा जो काम मैं खुद कर सकता हूं उसमें परमेश्वर के क्यों आजमाऊं मैं? हालेलुया। मैंने कहा जो काम भाई मैं खुद कर सकता हूँ, जो काम देने की उसने मुझे पावर दी मैं खुद कर सकता हूँ। तो मैं प्रभु, मैंने कहा जिस दिन पहाड़ साइड पे करना होगा ना, जिस दिन अपने दुख साइड पे करने होंगे, तो आज ना चुपचाप यीशु मसीह हटा देगा सबके सब यीशु के नाम में। हालेलुया। चैलेंज परमेश्वर का बड़ा है, पर बड़ा किस तरह से है? जिस दिन वो आपके अंदर होगा ना, तो मैं कहता हूँ कोई चैलेंज आपके सामने ये है, ये आप ऐसे करेंगे, चैलेंज खत्म। हालेलुया। मैं अभी बात करना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे पास 2 मिनट मैं ले रहा हूँ। आज से कुछ वीक पहले मैं यहाँ पे लीड कर रहा था मीटिंग को। मे बी मुझे वो तारीख थोड़ी माइंड में नहीं है। मैं लीड कर रहा था उस दिन, उस दिन हमने एक फायर प्रे भी की थी। अगले दिन मंडे की रात को मैं 1.5 घंटा अच्छे से मैं सोया और अचानक मेरे पेट में दर्द होने लग गई। अचानक इतनी दर्द होने लगी, मैंने बोला शायद मुझे एसिडिटी है। मैं उठ के गर्म पानी पिया, मैंने इनो लिया, नहीं पेन खत्म हो ही जा रही। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं पेन के बीच में मैं ये नहीं कह रहा कि दुआ करूं प्रभु खत्म कर दे। मैं यही कह रहा हूं प्रभु तू ठीक करे चाहे ना करे, पर तू मेरा प्रभु है, तू इस पेन को खत्म करे। सर मैं यही बात बोली जा रहा हूँ बार बार प्रभु। और पेन बढ़ती जा रही, पेन बढ़ने का नाम। मेरे रूम के लड़के उठे, मैंने उनको उठाया, मैं रो रहा अपनी, मैं जमीन पे तरफ रहा नीचे, क्योंकि इतनी ज्यादा पेन। अब मुझे पता चल गया था ये स्टोन है, मैं समझ गया था ये स्टोन की पेन हो रही मेरे। मैंने बोला प्रभु, मैंने दुआ नहीं की। मुझे लड़के कह रहे यार तेरे पास, मैंने बोला मेरे पास प्रे ऑयल है। कहते, मैंने कहा नहीं लगाना आज मैं देखना चाहता हूँ ये पेन बड़ी है जहाँ मेरा खुदा बड़ा है। वो पेन होती रही। सुबह 4 बजे मैं अपने आप में आराम से सो गया, पेन खत्म होगी। अगले दिन मैंने बोला प्रभु बस इतनी सी पेन थी। मैंने बोला और भी है? मेरे मन में आया कि नहीं बस इतनी थी। अगले दिन मैं रात को, अगले दिन जैसे ही मैं गया, मैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए अगले दिन, तो मैं कह रहा हूँ कि स्टोन ऑटोमेटिकली बाहर पड़ी हुई थी। 1 रात पहले मेरे पेन हो रही, पर मैंने प्रे नहीं की। मैंने बोला, जब मैं प्रे करने वाला था, जैसे मैं प्रे करने वाला मेरे मन में बात है, मैंने बोला जा रहा, जब यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में था, जब शैतान उसको परखने के लिए आया, तो एक भी बार यीशु मसीह ने प्रे नहीं की। शैतान आया, मुश्किल नहीं है, वचन का जवाब वचन से देंगे उसको। हालेलुया। खुदा के कलाम का जवाब कलाम से दिया जाएगा और शैतान भागेगा। हालेलुया। इसलिए जब भी आप यहाँ पे आएंगे, जब भी आप अपने आप को बिल्कुल अपने आप को नम्र करके बोलना, परमेश्वर हाँ मैं आपकी मेज के पास जा रहा हूँ, और जब मैं इस मेज को लूँ तो फिर अगले दिन मैं जहाँ भी जाऊँ, अपनी जॉब पे जाऊँ, घर पे जाऊँ, तो फिर तेरे काम मेरे अंदर खुदा नजर आने चाहिए। हालेलुया। तू महिमा की आशा है और तू मेरे अंदर आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर आज आप इस बात का चैलेंज करते हैं ना कि शिफा लेके ही जाना है, तो ये भी चैलेंज ले जाओ कि प्रभु आज के बाद तुम मुझ में नजर आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, लोग देखें तो फिर तुझे देखें, लोग जीवन को नहीं, लोग मुझे नहीं, पर लोग जब भी देखे तो बोले वो देख चलता फिरता यीशु मसीह नजर आ रहा है। हालेलुया। एक बार जोर से तालियां बजा दे। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे।